Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in our English lectures. Hopefully कि आपको तमाम के तमाम लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे एंड आल्सो कि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, राइट? सो टुडेज टॉपिक इज़ द जेरेंट. आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड चीज़ पढ़ने जा रहे हैं. थोड़ी बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट आफ्टर दिस लेक्चर इंशाल्लाह योर ऑल कन्फ्यूजन विल बी गॉन फॉर एवर. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज मीन बाय जेरेंट. जेरेंट क्या कहते हैं किसे? जेरेंट इज सेम लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल. डू यू नो व्हाट इज मीन बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल? या जिसे हम आप यूँ कह लें कि सिंपल फॉर्म में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं ना. हम अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर जब इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ग्रामर की जो वर्ब हैं उसकी पढ़ रहे होते हैं कि ये जो है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म है. सिंपली फोर्थ फॉर्म होती तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए उसे फोर्थ फॉर्म कह रहे होते हैं. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम उसी सेंस में ले सकते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ड. ठीक है, वर्ब. अब एक्चुअली में जेरेंट क्या होते हैं? मैंने ये तो लिख दिया कि इस प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होते हैं, बट इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ब. ये किससे ड्राइव किए जाते हैं? इट इज़ ड्राइव्ड, ओके, ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ब. ये एक वर्ब से ड्राइव किए जाते हैं, लेकिन एक और मसला है. वर्ब से ड्राइव किए जाते हैं बट वर्ब नहीं होते. फिर क्या होते हैं? बट फंक्शंस एज अ नाउन. बट फंक्शंस एज अ नाउन. ठीक है, तो हमारे पास जेरेंट क्या होते हैं? इट इज़ सेम लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये वर्ब से बनाए जाते हैं लेकिन वर्ब नहीं होते, एज अ नाउन काम कर रहे होते हैं. तो क्या आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसके ऊपर? कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसको इंट्रो करने के बाद इसकी एग्जाम्पल्स की मदद से आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर कर देंगे. ओके, तो आपको जेरेंट के बारे में दो बातें याद रखनी है. पहली बात ये कि ये वर्ब से ड्राइव किया गया है. दूसरी बात ये कि ये वर्ब नहीं होता. काम किसकी तरह करता है? नाउन की तरह करता है. अब ये एंड किस पर होता है? इट एंड्स इन, तो ओके, ये हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. हमारा थर्ड पॉइंट ये है डैट इट एंड्स. इसके जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट क्या है? इट्स एंड्स इज ING. हमारे पास जो भी जेरेंट नाउन है या जेरेंट है वो किस पर एंड होते हैं? ING पर एंड होते हैं. ठीक हो गया. इसी तरीके मतलब ये ING पर एंड होते हैं. समटाइम्स ये होते ये वर्ब से ड्राइव किए गए हैं, लेकिन फंक्शन ये नाउन की तरह करते हैं. तो इसकी ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्शन और ये सब कुछ देखते हुए इसका एक और नाउन मतलब नाम दिया गया है. जो जेरेंट है इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं. इट इज़ आल्सो नॉन एज, मतलब इसी वजह से इसे कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड वर्बल नाउन. समझ रहे हैं बात? वर्बल नाउन का मतलब ये है कि ये वर्ब से बनाए गए हैं लेकिन काम नाउन की तरह करते हैं. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट जेरेंट, दैट इज इट कैन नॉट फंक्शन एज मेन वर्ब. इट कांट फंक्शन एज मेन वर्ब. ये कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकता है. सो हमने जेरेंट के अंदर क्या पढ़ा कि जेरेंट इज सेम लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, वर्ब से बनाए जाते हैं, वर्ब से ड्राइव किए जाते हैं, लेकिन वर्ब होते नहीं हैं, वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करते, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बल्कि किसकी तरह काम करते हैं? इट एक्ट्स लाइक अ नाउन. और हमेशा किसके ऊपर एंड होते हैं? ING के ऊपर एंड होते हैं. हाँ जी, वर्ब और नाउन की कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से बीच में इसे एक नाम दिया गया है, डेट इज वर्बल नाउन. ठीक है. और जेरेंट कभी भी मेन वर्ब के तौर पर काम नहीं करता. ये तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरीके से है. समटाइम जो जेरेंट होते हैं वो मतलब वर्ब होते हैं, लेकिन उस टाइम फिर हम उसको जेरेंट नहीं बोलते. जेरेंट सिर्फ उसी सूरत में बोलेंगे जब वो एक नाउन के तौर पर काम कर रहे होंगे. ओके जी. सो हमारी जो बातें हैं वो एक थ्योरी की हद तक तो बहुत हो गई हैं. हमने बहुत इंट्रो पढ़ लिया इसका, लेकिन हमें अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर जाएंगे. सो हम लेट क्यों करें? सो लेट्स मूव टूवर्ड द एग्जाम्पल ऑफ जेरेंट. आफ्टर एग्जाम्पल्स यू विल से, ओ तो आप इस बारे में बात कर रही थी.
देखिएगा। ओके जी, तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब हमारे पास जो सिगरेट नोशी है वो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है और अच्छे लोग इसे करते भी नहीं है। स्मोकिंग और एजुकेटेड पीपल का आपस में कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास स्मोकिंग, ठीक है। अब स्मोकिंग वैसे तो एक वर्ब है, मतलब स्मोक करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये उसके तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे स्मोकिंग वर्ब से ड्राइव किया गया है, स्मोक वर्ब से आईएनजी लग गया एंड में, लग रहा हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है, लेकिन है क्या, नाउन, यानी एक चीज़ का नाम है, डेट इज स्मोकिंग, ठीक है। यहाँ पे स्मोकिंग कोई वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो स्मोकिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे जैरेंड है। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वन, और यहाँ पे स्मोकिंग है तो सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम एक और जो है वो सेंटेंस बना लेते हैं, दैट इज ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, यानी उसने स्मोकिंग करना ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर भी देखिए एक नाउन को जो है वो इंडिकेट किया जा रहा है, बल्कि वर्ब नहीं है। यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो गया, यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया, लेकिन है दोनों सूरत में ये नाउन, ठीक है। उसने एक चीज़ स्टॉप कर दी, वो चीज़ क्या है, वो स्मोकिंग है। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट के, पर बोथ केसेस के अंदर है नाउन, यानी किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ की पहचान बना हुआ है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन हमारे पास जो एग्जाम्पल है, डेट इज विल यू गो टू शॉपिंग, मतलब डू यू लाइक टू गो फॉर शॉपिंग। अब यहाँ पर जो शॉपिंग है, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके तौर पे इस्तेमाल हुआ है, एक जैरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। शॉपिंग जो है वो समटाइम्स एज अ वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, बट यहाँ पर जो है वो एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे सेंटेंस भी आपको एग्जाम्पल्स में देने चाहिए जिसमें वर्ब भी हो और जैरेंड भी हो, ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि कैसे, मतलब, ठीक है। चले हम, वैसे तो यहाँ पे एक दो और भी थे, बट यहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर वर्ब के साथ एग्जाम्पल्स दे दूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ओके जी, तो हमारे पास एक सेंटेंस है, शी एडवाइज्ड वेटिंग until tomorrow। क्या आप गैस कर सकते हैं इसके अंदर हमारे पास वर्ब कौन सा है और जैरेंड कौन सा है? ऑब्वियसली, वेरी गुड, आई होप कि आप लोगों ने सही गैस किया होगा। अब हमारे पास वेटिंग वैसे तो वर्ब है, ठीक है, मतलब वेट करना, इंतजार करना। एडवाइस वर्ब है, बट यहाँ पे देखिए एडवाइस इज एक्टिंग लाइक अ वर्ब, लेकिन उसने किस चीज़ का मशवरा किया है, वेटिंग का, मतलब इंतजार करने का। सो हियर इट इज एक्ट लाइक अ नाउन, therefore it will be known as gerund, understand। अब यहाँ पे देखें दो, मतलब है तो वर्ब नहीं, लेकिन कंडीशन, मतलब ड्राइव तो वर्ब से किया गया है ना, तो इसलिए मैंने इस तरह की एग्जांपल ली है, जैसे वेटिंग एंड एडवाइस। तो हमारे पास एडवाइस वर्ब है बिकॉज ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वेटिंग जो है वो एज अ नाउन है, इसलिए हम इसे जो है वो जेरेंड कहते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कॉमन वर्ब है, इसलिए मैंने ये वाली एग्जांपल जो है वो आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर ली है, डेट आई डिसलाइक ड्राइविंग। आई डिसलाइक ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब यहाँ पे देखें ड्राइविंग, अब तो मतलब ड्राइविंग तो बहुत ही कॉमन सा जो है वर्ब है और हम सब इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये है तो वर्ब से ड्राइव किया गया, बट इज एक्टिंग लाइक अ नाउन। आई डिसलाइक, मुझे नहीं पसंद, तो क्या करना नहीं पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ड्राइविंग, ठीक है। सो हियर इट इज एक्ट लाइक अ नाउन, देयरफॉर इट इज जेरेंड एंड इट इज वर्ब। सो द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द जेरेंड इज शी मेंशन। इसके अंदर भी मैंने आप लोगों के लिए कॉमन सी एग्जाम्पल सिलेक्ट की है, इसके बाद तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शी मेंशनड गोइंग टू अ मूवी,
ठीक है, उसने मेंशन किया है दैट गोइंग टू अ मूवी। अब यहाँ पे जो गोइंग है इसके किस केस के अंदर है, जेरंड केस के अंदर, और जो मेंशनड है वो एज अ वर्ब काम कर रहा है। अब आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जेरंड किसे कहते हैं। जेरंड वर्ब से ड्राइव किया जाता है आईएनजी साथ में लगाकर। वैसे तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये एज अ नाउन, एक्ट लाइक अ नाउन, ठीक है। तो इसका ड्राइव बेशक वर्ब से किया गया है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो नाउन वाला होता है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के अंदर जिस तरह के वर्ड्स हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ नॉन एज जेरंड। होपफुली इट विल बी क्लियर टू यू आर। इंस्टेड ऑफ दैट आपको और प्रैक्टिस की या और एग्जाम्पल्स की नीड हुई, सो यू में आस्क एनी टाइम। याद रखिएगा आप लोगों को खुद से एग्जाम्पल्स ज़रूर जो है वो सॉल्व करनी है। मैं आपके लिए 2 सेंटेंसेस लिख देती हूँ, उसके अंदर आप अपने आइडिया के साथ उसको शेयर करेंगे कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर वर्ब कौन सा है एंड जेरंड कौन सा है, ठीक है। सो ओके, मैं अपनी एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ। तो जो मेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हिज लीविंग स्कूल। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए पहला सेंटेंस है। आपकी प्रैक्टिस के लिए दूसरा सेंटेंस है दे डिस्कस ओपनिंग अ न्यू बिजनेस। दे डिस्कस्ड ओपनिंग अ न्यू बिजनेस। सो दिस फॉर योर प्रैक्टिस। अपनी प्रैक्टिस के बाद शेयर ज़रूर करिएगा कि आपको इसके अंदर सही कौन सा लगा है और गलत कौन सा लगा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अल्लाह हाफिज़।